नमस्कार, आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. Today we will discuss about the disease of Ardit. Ardit is a chronic Vata Vyadhi, chronic Vatic disorder. If we are talking about that what is Ardit and how can we identify the Ardit and patient is suffering from Ardit, then we can see that some kind of symptoms and some kind of causes they are responsible for Ardit, and some kind of symptoms that we can diagnose the patient with the help of that symptom. First of all, if we will talk about that what is Ardit, तो आचार्य says अर्ध्यति पीड़यति इति अर्दित, अर्थात ऐसा डिजीज जो कि मुख के आधे भाग में पीड़ा उत्पन्न करे वह अर्दित है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. वात व्याधि जो है वो कई तरह के वातिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. हमारे जो संहिता ग्रंथ हैं उनमें लगभग 80 जो है 80 वातिक डिसऑर्डर्स को मेंशन किया गया है एंड अर्दित इज आल्सो वन ऑफ देम. कुछ स्पेसिफिक तरह के कारण होते हैं, निदान होते हैं जिनकी वजह से अर्दित रोग की उत्पत्ति होती है. अगर हम उन कारणों को जाने तो वो कुछ इस तरीके से हैं. आचार्य ने बताया है, जैसे आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान के अंदर बताया है कि गर्भिणी, सूतिका, बाल, वृद्ध, क्षीणे, शूल, अश्रक, क्षयो, यानी बालक हो, वृद्ध हो, गर्भिणी हो, अगर इन लोगों के अंदर किसी भी कारण की वजह से रक्त का क्षय होता है तो वो रक्त का क्षय जो होता है वो अर्दित के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो ब्लीडिंग अगर होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग वो हैम्पर होगा. और लंबे समय तक अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग की वजह से हेमरेज जो है वो डेवलप होता है, या फिर जैसे आप स्ट्रोक में देखते हैं स्ट्रोक वगैरह आते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ब्लड लॉस की वजह से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पाती है और कुछ सेल्स जो होते हैं वो ब्रेन के इंफ्रैक्ट कर जाते हैं. और वो अगर ड्यू टू सम अदर कॉजेज, अगर हम दूसरे कॉजेज देखें जैसे ट्रॉमा हो गया है या इंजरी है जिसकी वजह से जो फेशियल नर्व अगर उसमें इंजरी आती है तो फेशियल नर्व के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली हो नहीं पाते. अगर हम फेशियल नर्व की बात करें तो देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो है हमारा, अगर हम फेशियल नर्व की बात करते हैं तो यहाँ जिसके अंदर फर्स्ट जो है ये टेम्पोरल, जो हमारे फॉरहेड जो जोन है इसको कंट्रोल करता है. फिर यहाँ से जाइगोमेटिक ब्रांच, ये नेक्स्ट वन इज जाइगोमेटिक जो है जस्ट ये हमारा ऑक्सीपिटल रीजन जो है इसको कंट्रोल करेगा. फिर इधर में जो है बक्कल ब्रांच है जो इधर नेजल रीजन को और पूरा ये जो हमारा बिलो द नोज वाला जो पोर्शन होता है जो मिक्सिलरी पोर्शन है इसको कंट्रोल करता है. यहाँ से ये मैंडिबुलर रीजन और ये जो है हमारा सर्वाइकल रीजन. ये 5 ब्रांचेस जो हैं, ये 5 ब्रांचेस मिलके और फेशियल नर्व को बनाती हैं. अब अगर किसी भी कारण की वजह से फेशियल नर्व में इंजरी होती है, फेशियल नर्व फंक्शन इम्प्रॉपर होते हैं, तो वो कंडीशंस के अंदर ये ब्रांचेस जो हमारी जोन को कंट्रोल कर रही थी, जैसे कि हमारा फॉरहेड जोन और फिर हमारा ऑक्सीपिटल रीजन, हमारा नोज वाला पोर्शन, मैंडिबुलर रीजन और जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, तो ये फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे. अब ये ब्रांचेस में अगर प्रॉब्लम आती है ड्यू टू ट्रॉमा हो सकता है, ड्यू टू इंजरी हो सकती है. ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ का नर्व में प्रॉब्लम आई है तो ऑब्वियसली मसल कंट्रोल जाएगा. अगर मसल कंट्रोल जाता है तो ऐसी कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है, जैसे मसल कंट्रोल जाएगा तो फॉरहेड के जो मसल्स हैं वहाँ ड्रूपिंग होगी. ठीक है, इसी के साथ में आई मसल, जो चीक्स मसल है, या फिर हमारा जो चिन के जो मसल्स हैं, ये सब चीजों के अंदर ड्रूपिंग होगी. यहाँ के जो मसल्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को इस तरीके के लक्षण आते हैं जैसे ड्रूपिंग ऑफ आई. पेशेंट अपनी आईज जो है उसको प्रॉपर क्लोज नहीं कर पाता है, पलकों को अपने झपका नहीं पाता है, इमोबिलाइजेशन ऑफ आईज देखने को मिलता है. इसी के अलावा अगर हम देखें इसके अंदर तो अफोनिया, जो जिसको आयुर्वेद में जो है वाक ग्रह की संज्ञा दी गई है, वाक संघ की संज्ञा दी गई है, तो
तो ये वाली जो चीजें होती है, यानी पेशेंट को वाक सम होगा, डिफिकल्टी विद स्पीच, वाक ग्रह, पेशेंट जो है वो बोल नहीं पाएगा, फोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी पेशेंट को। इसी के साथ पेशेंट को जैसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है, या फिर सलाइवा जो है उस पर पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ की मसल्स के अंदर ड्रूपिंग हो जाती है, तो पेशेंट की लार जो है वो बाहर की तरफ गिरने लगती है। एक तरफ का चेहरा जो हाफ ऑफ द फेस जो है उसमें, और दूसरे तरफ के हाफ ऑफ द फेस के अंदर हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक तरफ की आईज जो है उसमें इमोबिलाइजेशन देखने को मिलेगी, मसल्स के अंदर ड्रूपिंग देखने को मिलेगा। जो हमारा जो मुंह को बंद करने का नॉर्मली जो एक पैटर्न होता है, हम जो सलाइवा को अंदर हमारे लिप्स कंट्रोल करते हैं वो चीज नहीं रहेगी, वहां से ड्रूलिंग होना शुरू हो जाएगा सलाइवा का। पेशेंट खाना पीना प्रॉपर नहीं ले पाएगा, जो भी खाना खाएगा वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। तो इस तरह के जो सिम्टम्स जो होते हैं ये अर्जित के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसका ऐसा स्पेसिफिकली हम एक हेमरेज इसका कॉज नहीं है, इसके और भी कॉजेस जो हैं संहिता में आचार्य जो है उन्होंने डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में जो है आचार्य कहते थे कि बहुत ज्यादा बोलना भी अर्जित का एक कारण हो सकता है। उच्च भाषण, बहुत ज्यादा बोलने इन द सेंस होता है जैसे कुछ जो है लोग, अगर उनको 100-200 लोगों को रोज रिप्रेजेंट करना है, उनके सामने बोलना है, तो आपको बहुत लाउड वे में बोलना पड़ेगा। वो अगर आपको कंटिन्यू बोलना होता है तो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में इंजरी होगी तो फेशियल नर्व जिन फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है वो सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, जिसमें जोर से मुंह खोल के और जो होता है ना उबासी लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। हार्ड सब्सटेंस को बार बार जो है अगर हार्ड चीजें खाई जाए तो वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग जो होता है ना पत्थर मिट्टी इस तरह की चीजें जो है खाते हैं, तो ये भी कारण है जिनकी वजह से आचार्य ने कहा है कि वक्री भवती वक्त्र अर्धम, अर्थात वक्र होता है मुख के आधे भाग को जो टेढ़ा कर दे वह व्याधि है अर्जित है। ठीक है, ये आचार्य ने बताया है। और जैसे कि हम देखते हैं कि इन्होंने अर्जित को जीर्णवात व्याधि कहा है, तो जीर्णवात रोग कहा है, तो जो भी ऐसे कारण हैं जो कि वात की वृद्धि करते हैं वो सारे कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जिसके अंदर रक्तक्षय हमने देखा, लेकिन रक्तक्षय भी स्पेसिफिकली आचार्य ने बताया है गर्भिणी में पोस्टमार्टम हेमरेज अगर होता है तो आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है वो एक कारण हो सकता है। छोटे बच्चों के अंदर जो है वो फेशियल पैरालिसिस को डेवलप कर सकता है। और बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बुजुर्ग अवस्था के अंदर भी अगर रक्त की बहुत ज्यादा क्षय हो जाए तो बहुत जल्दी ये डेवलप हो जाता है। इसी के अलावा अगर हम जो है इसकी सिम्टम्स जैसे अभी हमने डिस्कस किए कि इसकी जो 5 ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस से रिलेटेड अगर फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच जो है वो डिस्टर्ब होती है फेशियल नर्व इंजरी के अंदर, तो सर्वाइकल से रिलेटेड पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे जो मैंडिबुलर नर्व है, मैंडिबुलर नर्व का डिस्टर्बेंस होता है तो जो मैंडिबल बोन है यहाँ से रिलेटेड पेशेंट को सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे मुंह को प्रॉपर्ली बंद नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में पेशेंट को अगर जो इसकी बक्कल नर्व है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो बक्कल नर्व की वजह से पेशेंट को नॉस्मिया जैसे सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट गंध का ज्ञान नहीं कर पाएगा, उसको खुशबू और बदबू का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऑक्सीपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो ड्रोलिंग देखने को मिलेगी कि पेशेंट को इमोबिलाइजेशन ऑफ आईज की कंडीशन डेवलप होगी कि पेशेंट अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा है, बंद नहीं कर पा रहा है, पेशेंट का कंट्रोल चला जाएगा। और अगर टेम्पोरल ब्रांच जो है वो इसकी अफेक्टेड होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फॉरहेड वाला पोर्शन है यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ फॉरहेड मसल देखने को मिलेगी। अब आचार्य ने इसके कॉज बताए, आचार्य ने इसको ये बताया कि कैसे हम दूसरे डिजीज से अर्जित को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने इसके लक्षण बताए। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दूसरे संहिता में जो हमारी बृहत्त्रयी है वहाँ पे इसके टाइप्स मेंशन नहीं है, लेकिन आचार्य भावप्रकाश ने अर्जित को 3 तरह का बताया है, जिसके अंदर वे कहते हैं वातिक अर्जित, पैतिक अर्जित और कफज अर्जित। हम जब ये जो डिजीज है इसके अंदर वात, पित्त और कफ को देखते हुए अगर हम इसको डायग्नोस करते हैं तो उससे इसकी चिकित्सा में काफी हमको एक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि वातिक अर्जित की अगर हम बात करें तो
वातिक अर्दित में कुछ स्पेसिफिक तरह के लक्षण होते हैं, जैसे जो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बात को रिप्रेजेंट करती है, जो चलायमान मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी हम जो खाना है उसको प्रॉपर जो है हम आगे उसको खा नहीं पाते, आगे बढ़ा नहीं पाते, बोल नहीं पाते या आंखों के मूवमेंट कर नहीं पाते, तो वो डिस्टर्ब बात को शो करता है। इसी के अलावा अगर हम पैथिक अर्दित की बात करें तो पेशेंट को अर्दित के साथ में फीवर भी आएगा, दाहर आंख की कंडीशन होती है, यानी बर्निंग सेंसेशन होगा बॉडी में, रेडनेस देखने को मिलेगी। कफज अर्दित की बात करें तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती है, जैसे फेशियल स्वेलिंग, ड्रोपिंग के साथ में फेस पे पेशेंट को स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो अगर हम वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये हमको इस डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आचार्यास ने इसके ट्रीटमेंट के लिए भी स्पेसिफिक तरह की चीजें बताई हैं, जैसे उन्होंने आचार्यास कहते हैं, जैसे आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और जो है आचार्य वाघभट्ट ने इसकी चिकित्सा बताई। तो आचार्यास कहते हैं कि ऐसी जो इसके अंदर अगर हम चिकित्सा देखें तो उन्होंने कहा है नावनम मूर्धनि तैलम श्रोतक्षी तर्पणम। आचार्य वाघभट्ट ने कहा कि अर्दित जो व्याधि है इसके अंदर नावन नस्य कराएं, अर्थात तेल की ड्रॉप्स जो होती हैं, वात शामक ऑयल्स जो वात व्याधि में यूजफुल होते हैं, इस तरह के जो ऑयल प्रिपरेशंस हैं। Thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapit Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem